दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 के नेताजी सुभाष अपार्टमेंट में के सामने बीती रात एक ऑटो ड्राइवर का गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सैकड़ों ऑटो ड्राइवरों ने अपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन किया और रोड को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद प्रदर्शन को शांत कराया गया। बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। संतोष कुमार है। मैं आम आदमी पार्टी ऑटो संगठन से वेस्ट लोकसभा अध्यक्ष हूँ। आज हमारे दिल्ली में एक हमारे ऑटो चालक का गला काटकर रेत हत्या कर दी गई है। तो मैं इस पर यह चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस नाकाम है। दिल्ली के अंदर आज 26 जनवरी होते हुए भी हमारे ऑटो चालक की एक हत्या कर दी गई है। अगर दिल्ली सरकार और हम माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी अगर इस पर अच्छे ढंग से कानून कार्रवाई ऑटो के ऊपर नहीं करवाते हैं तो हम लोग दिल्ली में हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली में ऑटो चालकों को कुछ नहीं दिया जाता है। दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे ड्राइवरों की अगर हत्या कर दी जाती है तो उन्हें भी कुछ सुरक्षा दी जाए। जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 के नेताजी सुभाष अपार्टमेंट के सामने बीती रात एक ऑटो ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उदय जुड़ चुके हैं। उदय, राजधानी में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और ऑटो ड्राइवर की रिहायशी इलाके में हत्या कर दी गई, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जिस तरह से लगातार अपराध जो है अपराधी है अपराध को अंजाम दे रहे हैं और लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे कई सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे वक्त में जब ऑटो चालक की हत्या कर दी जाती है, एक ऐसा सवारी जो बदमाश का रूप धारण कर उसी ऑटो पे सवार होता है और ऑटो चालक को कहता है मुनरिका से द्वारका जाना है। इस दौरान ऑटो चालक उसको सवारी समझकर उस अज्ञात बदमाश को द्वारका लेकर आता है और कुछ कहासुनी होती है। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर उस ऑटो चालक की हत्या कर दी और ऐसे समय में हत्या करी जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में डूबा हुआ था। और कहीं ना कहीं पुलिस की एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे समय में सुरक्षा को लेकर। कहाँ द्वारका पुलिस पे पहले भी कई सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे समय में सुरक्षा व्यवस्था द्वारका की पहले से ही लचर थी, तो आखिरकार दिल्ली पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे जब महज डीसीपी ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा हत्या होता है और पुलिस के नाक के नीचे ये इतना बड़ा अपराध होता है और पुलिस चैन की नींद सो रही होती है। उदय, जिस तरीके से अगर हम बात करें कुछ दिनों से, तो पिछले कुछ दिनों से राजधानी से बीच सड़क पर हत्या की खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक ऑटो ड्राइवर को घसीटा गया था। तो क्या पुलिसिया व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है जो अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रहा है, वो बेधड़क की वारदात को है जो लगातार अंजाम देते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था लचर है। और पुलिसकर्मी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी इस बात को अपने कंधे के बदौलत नहीं लेते हैं और शायद यही खामियाजा जो है देश की राजधानी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आए दिन क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी है। और इसमें एक अहम बात बता दें आपको कि राजधानी में अगर पुलिसकर्मी जिस तरह से गश्त होनी चाहिए उस लेवल पे गश्त नहीं होती है। अगर शायद गश्त होती तो इस तरह के बदमाशों के हौसले अफजाई नहीं होते, हौसले बुलंद नहीं होते और कहीं ना कहीं अपराध थमने का नाम लेता। फिलहाल उदय, आप हमें ये बताइए कि जो हत्या को लेकर जो वहां पे ऑटो ड्राइवरों ने जो प्रदर्शन किया है उनकी आखिर मांगे क्या क्या हैं? ऑटो चालक की जैसे हत्या होती है और तमाम ऑटो यूनियन वालों को पता चलता है कि उनके एक ऑटो चालक के साथ इस तरह से गला रेत कर कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी, तमाम सैकड़ों की संख्या में वहां ऑटो चालक सुभाष अपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। उनकी यही मांग है कि आज के समय में एक ऑटो चालक जो सवारी होता है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी और एक आम परिवार कैसे व्यतीत करेगा। और उनकी यही मुख्य मांग है सुरक्षा को लेकर। आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी लगातार यही मांग है कि हमें भी सुरक्षित महसूस दिलाए दिल्ली पुलिस या सत्ता सरकार। सभी से उनकी यही मांग है कि हम ये आश्वासन चाहते हैं प्रशासन से कि जब भी हम सड़क पर निकले और सवारी ढोने का काम करें तो इस दौरान हमारी सुरक्षा अहम है।
जी उदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 के नेताजी सुभाष अपार्टमेंट के सामने एक ऑटो ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सैकड़ों ऑटो ड्राइवरों ने अपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस पहुंचने के बाद प्रदर्शन को शांत कराया गया और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।